बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं बनाने जा रही हूँ जश्न बहारा चिकन सर्दियों वाली, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर चिकन 500 ग्राम और इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसकी तमाम जितनी भी जो खून वगैरह होता है उसको निकाल के अच्छी तरह से धो लिया है मैंने, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इसके साथ ये कुछ मसाले हैं जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। उसमें अनियन है, जिंजर गार्लिक है और हरी मिर्चें हैं, टमाटर है और नींबू है। ठीक है, नॉर्मल से मसाले हैं। इनको हम जो पीसने वाले हैं उनको पीस लेंगे और जो वैसे डालना है वैसे डाल देंगे। और यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें लाल मिर्चें हैं, धनिया है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं कम्प्लीटली बता दूँगी। और यहाँ मैंने एक प्याज ली है, पैन को गर्म करके उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है और उसमें मैंने एक बड़ा अनियन चॉप करके डाल दिया है। ठीक है, इसको इतनी देर तक आप इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर पिंक ना हो जाए। ठीक है, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नॉर्मल रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका भी बड़ा पार्ट होता है चिकन के सालन में। अगर ये ब्राउन हो जाएगा तो सालन का जो कलर है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज को सौते कर लिए और इसमें फिर मैं ऐड करूँगी एक बड़े साइज़ का टमाटर। अगर छोटे टमाटर यूज़ कर रही हैं आप तो आप उसमें 2 टमाटर भी ले सकती हैं और ले सकते हैं। और वैसे अगर बड़ा टमाटर है तो एक ही काफ़ी है, क्योंकि हाफ़ केजी के अकॉर्डिंग एक टमाटर इनफ है। ज़्यादा बनाएंगे तो फिर हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी टेस्टी चिकन बनती है, इतनी टेस्टी बनती है कि आप दावतों में तो लाज़मी रखिएगा। टमाटर सौते कर लिया मैंने, टमाटर सॉफ्ट हो गई हैं हमारे पास। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। ये चिकन इसमें ऐड करके मुझे इतनी देर तक भूनना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम भून लेंगे जब तक। और आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, जो पता चलता है कि आप बहुत अपने देखने वालों को पसंद करते हैं। तो हमारी चिकन ये भूनने लगी है और उसमें मैंने अब ऐड कर दिया है लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने से ये फ़ायदा होता है, जो चिकन है बड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और ये भूनते वक्त ही यूज़ किया करें, चाहे आप कढ़ाई बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं। तो जब आप चिकन को भून रहे हो स्टार्टिंग में ही आप लेमन ऐड कर दें, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। चिकन बहुत अच्छी बनती है और इसके जितनी भी मसाले आप इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो चिकन के अंदर तक पेनिस्ट्रेट हो जाएगी। ये चिकन भुनना शुरू हो गई है। प्याज और टमाटर के साथ मैं चिकन को भून रही हूँ। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा मैं इसमें ऐड कर दूँगी तमाम स्पाइसेस जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। वो सारे स्पाइसेस में ऐड होंगे और ये चिकन बहुत बहुत डिलीशियस, बहुत ही डिलीशियस बनती है बहुत। क्योंकि इसमें मसाले कोई बाहर के मैं यूज़ ही नहीं कर रही। अभी देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, 1 से 2 मिनट के लिए। अपने स्टीम में ये चिकन क्या हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। फिर 2 मिनट के बाद भी इसका जो कवर है वो हटा दूँगी और फिर इसको भूनना शुरू कर देंगे। ये देखें, अब ये टमाटर, प्याज और चिकन सबके पानी खुश्क हो गए। अब ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस कंडीशन पे हम इसमें ड्राई जो स्पाइसेस हैं वो सारे ऐड कर देंगे। अभी मैंने लहसुन अदरक ऐड नहीं किया है इसमें, क्योंकि लहसुन अदरक जब ये मसाला थोड़ा भुन जाएगा फिर मैं ऐड करूँगी इसमें लहसुन अदरक। तो अभी मैं इसको ये जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं वो सारे मैं ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी 3 से 4 मिनट तक। ठीक है, जैसे ही 3-4 मिनट भूनते हुए कंप्लीट होगा तो उसमें हम जो ऐड करेंगे वो हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट होगा। सर्दियों में ये चिकन हमारे हमेशा बनती है, सबको बहुत पसंद है। नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी की चीज़ के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत यूनिक सी रेसिपी है और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड हुआ है इसमें। सिर्फ घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उससे ही बनाएंगे हम और इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चिकन के साथ। स्पेशली आप दिन में बना लें, रात में बना लें, जिस वक्त दिल चाहे। अब ये देखें, ये मसाले सही तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने ऐड किया है, 2 टेबल स्पून है। ठीक है,
1 टीस्पून मैंने लहसुन और 1 अदरक का यूज़ किया है। अब इसको डाल के कम से कम 3 से 4 मिनट तक मैंने भूनना है इसको, ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। और लहसुन अदरक का जो कच्चापन होता है ना, मज़ा नहीं आता, उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। तो इतना भूनना है कि उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और ये भूनने का फ़ायदा क्या होगा, इसको जितना आप भूनते हैं ना, वो जितनी चीज़ें आपने डाली हैं इसमें, वो सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वली क्या होती है, बराबर हो जाती है ये, और तमाम मसाले एक जैसे लगने लगते हैं। कोई इसमें रफनेस वाली बात नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है चिकन। ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं क्या क्या डाला है, कुछ पता ही नहीं चलता। और जब ये सही तरह से भुन जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून दही। दही से क्या होता है, कलर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये मैं इसमें दही ऐड करने लगी हूँ। 2 टेबलस्पून है, ज़्यादा दही भी इस्तेमाल नहीं किया है। जितने आप चिकन यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से, अगर 1 किलो चिकन है तो 4 टेबलस्पून कर लें, हाफ़ कप कर लें। और मेरे पास तो हाफ़ केजी चिकन है, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड किया है। और इसको डाल के अभी मैं इसको 5 से 6 मिनट भूनूँगी। बस चिकन हो जाएगी डन हमारी, बस समझे रेडी हो गई है। और लास्ट में इसमें हरी मिर्च डाल के भून लूँगी और चिकन रेडी हो जाएगी हमारी। ये हमारी चिकन, आप देखें दही ने इतना पानी छोड़ दिया है, तो इस पानी में ये गलेगा और थोड़ी देर में ये पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा और चिकन हो जाएगी हमारी बिल्कुल रेडी। और इसमें मैंने एक सीक्रेट मैंने कहा था डालूँगी, वो है सीक्रेट हमारे पास दूध, जो कि मैंने 3 टेबलस्पून लिया है दूध इसमें। ये सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये इतना सही तरह से साफ़ कर लेंगे बर्तन को भी कि इसमें डालें। आप देखें जो कलर आया है, माशाल्लाह ऑसम कलर आएगा। 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे, फिर उसके बाद ढक्कन हटा लेंगे। और ये देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, इसका मतलब हमारी चिकन रेडी हो गई है। और बहुत 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 यूनिक सी चिकन बनी है हमारी, बाकी चिकन जैसी नहीं है, ना कौरमे जैसा इसका टेस्ट होगा, ना कढ़ाई जैसा, बिल्कुल हटके है टेस्ट। और जश्न मनाएंगे आप, इसीलिए तो इसका नाम है जश्न बहारा चिकन। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 4 से 5 हरी मिर्चें, और मैंने इसकी डंडी को भी रिमूव नहीं किया है, फ्रेश मिर्चें हैं, बस धो के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसको 1 मिनट तक भूनना है हरी मिर्चें डाल के, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है वो चिकन में अच्छी तरह से ऐड हो जाए। और फिर जो टेस्ट आएगा वो होगा ऑसम। 1 मिनट के लिए मैं इसको 20 से 25 सेकंड के लिए ढककर पकाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसका कवर हटा दूँगी और फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। ये देखिए, बस ये 10 to 20 सेकंड मुझे इसको रखना है इसमें। उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी और डिश आउट करूँगी। ये बस मैं डिश आउट करने लगी हूँ अपने बाउल में। और ये देखें कलर, देखें ऑसम मज़ेदार सा कलर है। जाती जाती आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी मज़ेदार रेसिपी और टिप्स भी बहुत सारी हैं जो आपके लिए मैंने यूनिक सी टिप्स निकाल कर रखी हैं, वो आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और इसी के साथ ही अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये इसकी फाइनल लुक है। और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ चिकन को। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।